निर्णय करके बताओ। ब्रह्मा जी बोले अच्छा चल के बताओ तुम दोनों। तो सुमति वहां तक गई फिर लौट कर आई। अच्छा कुमति वहां तक गई फिर लौट कर आई। ब्रह्मा जी बोले फैसला हो गया। क्या? बोले दोनों ही अच्छी लगती हो हमें। कहा कैसे? कहा सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो, हमें दोनों ही अच्छी। जय श्री राम। मित्रों, गुरु जी की कथाओं को सुनकर मन आनंदित हो जाता है, इसलिए मैं बार बार आपके सामने उत्तम से उत्तम कथा पेश करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग भी आनंद ले सकें और नई ज्ञान की बातें सीख सकें। चलिए मित्रों, ऐसी ही एक कथा आपके सामने लेकर आए हैं, उसे सुनिए, फिर बाद में बात करते हैं। सुमति कुमति सबके ओर रहाई, अच्छाई बुराई सब जगह रहती है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां दिन हो रात ना हो। कोई प्राणी ऐसा नहीं जिसके हृदय में सद्विचार और दुर्विचार ना हो। रात जरूरी है, नहीं तो दिन की पहचान कैसे होती। कुमति जरूरी है, नहीं तो सुमति की पहचान कैसे होती है। अच्छा दोनों ही अच्छे। एक बार सुमति कुमति दोनों बहनों में झगड़ा हो गया। कुमति गई ब्रह्मा जी के पास, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? सुमति ही आपकी बेटी है। मैं कुमति हूं तो क्या सही, हूं तो आपकी बेटी। मुझे कोई नहीं चाहता, सब सुमति को चाहते हैं, तो क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती? हम दोनों में बताओ कि आपको कौन अच्छा लगता है ज्यादा। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि दोनों बेटियां, अब समझाएं कैसे। तो कहा कि बेटी ऐसा करो, तुम दोनों ही अच्छी लगती हो ना। ऐसे नहीं, निर्णय करके बताओ। ब्रह्मा जी बोले अच्छा चल के बताओ तुम दोनों। तो सुमति वहां तक गई फिर लौट कर आई। अच्छा कुमति वहां तक गई फिर लौट कर आई। ब्रह्मा जी बोले फैसला हो गया। क्या? बोले दोनों ही अच्छी लगती हो हमें। कहा कैसे? कहा सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो, हमें दोनों ही अच्छी। आप क्या समझते हैं लंका में कुंभकर्ण ही सोता है, विभीषण जी नहीं सोते हैं? अगर सोते हैं नहीं तो क्यों लिखा ते ही समय विभीषण जागा? पर अंतर यही है, समुद्र के बीच में बसी हुई लंका, संसार सागर के बीच में बसी हुई हमारी जिंदगी की लंका में कुमति का कुंभकर्ण भी सो रहा है, सुमति के विभीषण जी भी सो रहे हैं। अंतर इतना ही है कि कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है और सुमति के विभीषण को सत्संग के हनुमान जी जगाते हैं। यही बात। अच्छाई में भी बुराई हो सकती है, बुराई में भी अच्छाई हो सकती है। और यहीं की बात क्यों, अयोध्या तक में कैकेयी माता के जिस भवन में श्री भरत रहते हैं उसी भवन में मंथरा रहती है। मंथरा जैसा कुटिल कौन और भरत जी जैसा सरल कौन? भरत जी सत्संग के स्वरूप और मंथरा कुसंग का रूप। अच्छा एक और अद्भुत बात है, कैकेयी माता के जिस भवन में संत भरत रहते हैं उसी में साधुता की मूर्ति अगर भरत है तो कुटिलता की मूर्ति मंथरा भी रहती है। और कैकेयी माता के भवन में सबसे अधिक श्री राम जी रहते हैं। बस यही जीवन का दर्शन है। हमारी जिंदगी रूपी अयोध्या के इस हृदय रूपी भवन में अगर साधुता की मूर्ति भरत रहते हैं और कुटिलता की मूर्ति मंथरा रहती है, तो इसी हृदय के भवन में भगवान भी रहते हैं। यही जीवन का दर्शन है। जिंदगी को समग्रता से स्वीकार करना चाहिए। जिस हृदय में सुमति उसी हृदय में कुमति, उसी हृदय में भगवान। ये प्रकृति है, आप इसे बदल नहीं सकते। अच्छा लेकिन एक बात है, जब तक भरत जी बने रहे मंथरा सफल नहीं हुई। और भरत जी ननिहाल चले गए, मंथरा अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। इसका अर्थ यह है कि आपके मन में सुमति कुमति दोनों बने रहें, लेकिन जब तक सत्संग से हम जुड़े रहेंगे और सत्संग हमसे जुड़ा रहेगा तब तक कुमति सफल नहीं होगी। और सत्संग से हम दूर हुए तो कुसंग सफल हो जाएगा। यही है कथा संकेत करती है। एक बार हम एक डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने परीक्षण किया, शारीरिक अस्वस्थता के लिए औषधि लेने गए थे। तो उन्होंने कहा आपको डायबिटीज है?
तो हमने कहा हाँ है, बहुत, कितने दिन से? बहुत दिन से। तो एलोपैथी के मर्मज्ञ डॉक्टर थे, हमारे प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले। तो उन्होंने कहा महाराज एक बात बताएं। हमने कहा बोलो। कहा ये डायबिटीज है, मिटेगी नहीं, किसी जादू टोने ताबीज गंडा विभूति के चक्कर में मत पड़ना, ये नहीं मिटेगी। तो मैंने कहा ये तो बड़े घबराने की बात है कि डायबिटीज नहीं मिटेगी। वो बोले कि नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप समय से दवा खाते रहो, परहेज करते रहो तो कंट्रोल में बनी रहेगी। मिटेगी तो नहीं पर कंट्रोल में बनी रहेगी अगर दवा खाते रहे और परहेज करते रहे तो। उन्होंने डायबिटीज के संदर्भ में यह बात कही थी, यह मंत्र था। लेकिन मैं आपसे सत्य कहूं, मुझे तो जिंदगी के लिए महामंत्र मिल गया, जीवन के साथ भी यही है। तो जैसे डायबिटीज मिटेगी नहीं, आप तो दवा खाओ परहेज करो तो कंट्रोल में बनी रहेगी, इसी तरह मैं आपसे जीवन के सत्य के बारे में भी कह रहा हूं। फिर दोहरा दूं को डॉक्टर के उनके कथनानुसार डायबिटीज मिटेगी नहीं, दवा खाते रहो परहेज करते रहो तो कंट्रोल में बनी रहेगी। अगर यह तन के स्तर पर सत्य है तो मन के स्तर पर यह महामंत्र भी सत्य है कि ये मन के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मिटेंगे नहीं। आप तो सत्संग की दवाई खाओ, कुसंग का परहेज करो तो कंट्रोल में बने रहेंगे, ये मिटने वाले नहीं, ये कभी नहीं मिटेंगे। इनको मिटाने वाले मिट गए, इनको मिटाने वाले मिट गए, ये नहीं मिटे। बस सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, परहेज बंद हुआ और दवा नहीं ली और डायबिटीज बढ़ी। इसी तरह कुसंग का परहेज नहीं किया, सत्संग की दवाई छोड़ी तो ये काम क्रोध लोभ मोह की डायबिटीज बढ़ी, फिर ये मंथरा सफल होगी। और इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इलाज भगवान तो नहीं कर सके। भगवान ने देखा कि अयोध्या में तो बीमारी फैल गई। कौन सी? मंथरा के मन में राम जी का सुख देखकर जो जलन हुई। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मन की टीबी है, क्षय रोग। पर सुख देख जरनी सोई क्षयी। दूसरे का सुख देखकर अपना जी जलने लगे तो समझ लो मन को टीबी का रोग हो गया है। और ये छूत की बीमारी है, जिसके पास बैठ जाए रोगी उसी को होने लगती। इसीलिए तो कैकेयी माता पर थोड़ी देर तो असर नहीं हुआ, पर मंथरा ज्यादा देर बैठ गई तो वो लक्षण कैकेयी माता में भी आ गए। और मुझे तो लगता है कि भगवान राम श्री सीता जी लक्ष्मण जी के संग चित्रकूट आ गए। क्यों आ गए? जहां क्षय रोग फैलने लगे तो जलवायु परिवर्तन के लिए बाहर ही चले जाना अच्छा है। अच्छा देखो, 3 आए तो 3 गए। काम क्रोध लोभ। लोभ आया मंथरा के मन में, क्रोध आया कैकेयी माता के मन में और काम आया दशरथ जी के मन में। 3 आए और 3 ही गए। काम क्रोध लोभ 3 आए तो 3 गए। क्रोध के भवन में कोप भवन में कैकेयी जी और लोभ के कारण मंथरा विचलित है और काम के कारण दशरथ जी। काम कौतुक लेखई और 3 आए तो 3 गए, राम जी लक्ष्मण जी सीता जी। क्योंकि काम आ गया तो राम जी कैसे ठहरे? जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी एक ठाम। काम आ गया तो राम जी वन को चले गए और क्रोध आ गया तो शांति चली गई सीता जी। क्या क्रोध में और शांति? आज तक किसी ने कहा कि जब हमें क्रोध आता तो बड़ी शांति मिलती। क्रोध आ जाएगा तो शांति चली जाएगी, काम आ जाएगा तो राम जी चले जाएंगे और लोभ आ जाएगा तो त्याग के लक्ष्मण चले जाएंगे। लेकिन इस बुराई को दूर किया किसने? वशिष्ठ जी ने कहा एक ही उपाय है, भरत जी को बुलाओ। गुरु जी ने कहा भरत जी को बुलाओ। अच्छा देखो, भरत जी के कारण अयोध्या वासियों को राम जी मिले। ये अयोध्या की घटना और लंका की घटना ये कि अवध वासियों को भरत जी के कारण राम जी मिले और हनुमान जी को लंका में संत विभीषण जी के कारण जानकी माता का दर्शन हुआ। मित्रों, आप जरूर ये कथा सुने एक बार। आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसी कथा को शेयर भी किया करें, क्योंकि राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने जो जो बातें कथा में कही हैं आम आदमी के जीवन में वो लाजमी ही होती हैं।
काम, क्रोध, मोह, ये सब मानव जीवन का एक हिस्सा है, किंतु सबको कंट्रोल किया जा सकता है गुरु जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर और प्रभु की भक्ति करके। हमेशा मैंने कहा है कि संतों की वाणी में गूढ़ रहस्य छुपे होते हैं, मानव कल्याण की बातें छुपी होती हैं। हमारे जो संत हैं, जो साधु महात्मा ऋषि मुनि हुए हैं, हमेशा इन्होंने मानव का कल्याण ही किया है अपने उपदेशों से, अपने बनाए हुए नियमों से और अपने द्वारा लिखे हुए ग्रंथों से। मित्रों, सनातन धर्म की किताबों को आपको पढ़ना चाहिए। उनसे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आने वाली हैं, वो किताबें पढ़ के वो कठिनाइयां आप दूर कर सकते हैं और ऐसी साधु महात्माओं की बातों से आपको मार्ग दिखेगा ताकि आप उन कठिनाइयों को हल कर सकें। इसलिए मित्रों, ऐसे कथाओं का अनुसरण करें, ऐसी कथाओं को सुने और ऐसी कथाओं को लोगों को भी सुनाएं। ये कैसे हो सकता है? इन्हें लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को लाइक जरूर करें। मित्रों, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम मित्रों।